इनको बंद करो। चलो आज हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास हम लोग क्या किए थे, थ्योरी किए थे। थ्योरी करने के बाद तुम लोग को एग्जाम्पल बनाने के लिए बोले थे, उसका प्रॉब्लम भी पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज है 2.b, ठीक है। एक्सरसाइज 2.b का आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्या, त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों का हल या योग, ठीक है। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आज हम लोग थ्योरी क्लास हो चुका था। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम कर रहे हैं। सबसे पहला जो है प्रॉब्लम क्लास में पहले ये जानेंगे कि हमारा जो एक्सरसाइज है वो क्या है, 2b है। कौन है, 2b। 2b एक्सरसाइज में प्रॉब्लम 1 से लेकर के 10 तक पहले बोलो। जो भी संख्या, किसी का भी अगर कोई समस्या है तो बोलो 1 से लेकर के 10 तक। 1 से लेकर 10 तक में 6, 4, 3, हाँ 3, बोलो और कोई है, हो गया 1, 5, 4 हो गया। चलो देखो, अब बीच में कोई आदमी नहीं बोलेगा, ठीक है। जिसको आता है वो चुपचाप देखेगा, जिसको नहीं आता है वो इसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। सभी का ध्यान इधर बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्या कब कर रही हो दोनों, हम इधर पढ़ाना शुरू कर बोल रहे हैं कि बोर्ड पर ध्यान रखो, तो तुम लोग कब कर रहे हो, ब्लैक आ रहा है। कोई बात नहीं है, मेरा चेहरा ही ना ब्लैक आ रहा है, बोर्ड क्लियर आ रहा है ना, बस हो गया। समझो, यहाँ पहला नंबर हमारा फॉर्मूला है। पहला नंबर क्वेश्चन को समझो ध्यान से, गप कोई नहीं करेगा, यहाँ समझो। पहला नंबर क्वेश्चन का रहा है, पहला में 5-6 क्वेश्चन है। पहला का कौन सा क्वेश्चन बताना है, बोलो। पहला का पहला नंबर क्वेश्चन समझो, कह रहा है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, यही ना। कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, ये क्वेश्चन है। समझा क्या ना। खाली ये देखो कि इसमें से कटा जितना बोर्ड वो दिख रहा है पूरा, उसमें वो ननु कटा हुआ है, क्योंकि एक आध दो वीडियो देखे उसमें कटा हुआ चला गया हुआ है। इधर से नीचे वाला पार्ट कुछ कट गया, बता दिए मैं, लेकिन नहीं, कुछ आधा लीटर आता, आधा नहीं आ रहा है, ये चीज ध्यान दिया। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम तुमको क्या बताया कि कॉट थीटा के पूरक कोण, तो तुम लोगों को कल हम समझाए थे थ्योरी क्लास, एक समझो एक प्रकार का थ्योरी है। ये तो हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी होता है कि नहीं। हमारा ये अगर थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, होगा कि नहीं। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ समझो। एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो अब कहने की मतलब कॉस थीटा, तो ये इसके बारे में बात किया है, तो इसका पूरा कौन है 90 माइनस थीटा। तो मतलब कि कॉस थीटा का ये कॉस, तो ये कॉसे रखो, कॉस थीटा का कोटि पूरक पूछ रहा है, तो कॉस थीटा का मान ये कॉस थीटा है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या, किसका मान होगा कि कॉस थीटा का मान के बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तब ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू, तो मतलब कि खाली सूत्र सब लिखना था, बस हो गया। समझा क्या ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आगे पूछा टेन थीटा के, थीटा के पूरक में, तो टेन का संबंध किससे होता है, कॉट से। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस, हो गया आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, ए समझी। कॉट का सब पूछ रहा था, क्या हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आगे पूछ रहा है सेक का, तो क्या हो जाएगा सेक सेक का किससे होता है, कौशक से, तो कौशक 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब कि सूत्र संबंध, मतलब कि किसका सूत्र, ये कॉस थीटा कहने का मतलब किसका वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है, और वो भी किससे, कोटि पूरक से। किससे,
कोटि पूरक से, तो कोटि पूरक का संबंध देखेंगे कि कॉस का संबंध किससे होता है, साइन से। तो साइन का किसका मान होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर होगा कि नहीं। पहला नंबर में कोई दिक्कत, पहला के बाद कौन है, तीसरा। तीसरा नंबर में समझो, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या दिया भाई बोलो ना फिर। अरे तीसरा नंबर का फिर से तीसरा लिखा जाए, तीसरा कौन बताना है बोलो, पहला। चलो तीसरा का पहला नंबर देखो, ठीक है। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना, नहीं ये अलग है, यहाँ माइनस ला के मध्यम कोण से स्टार्ट है, तब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये ऐसा क्वेश्चन मध्यम क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको समझना, देखो यहाँ तो थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। अब गौर से यहाँ देखो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस, इस माइनस से पूरा में क्या गुना है, क्या है, क्योंकि इसके पहले ना माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि नहीं। अब तुम गौर से देखो तो कुछ यहाँ पर संबंध भी बन रहा है, कुछ कटने वाला है। कोई संबंध देखो तो तुमको बन रहा है, क्या बन रहा है कि ये कॉस का संबंध किससे होता है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो क्या इसको हम सजा कैसे लिख सकते हो, प्लस वाले को पहले उधर उठा के ले आओ, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद तुम देखो ये भी एक अपना एक संबंध बना रहा है, क्या बना रहा है, तो फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी खाली अरेंज किया, नया कोई काम नहीं किया, इसको आगे पीछे करके क्या किया अरेंज किया। तो अरेंज करने के बाद देखो यहाँ से एक फॉर्मूला और यहाँ से एक फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, मतलब इस पूरे के बदले में हो गया 1, अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, वो तादाद वाला रूल याद आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 1, अब दोनों को ऐड कर ले तो 1 ओवर कितना हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर 2 दिख रहा है उसमें, है ना। चलो ठीक है, क्योंकि यही चीज कट जाता था, ये चीज पूछा। चलो उतारो इसको फास्ट में, तीन हो गया, 3 के बाद हम लोग कौन है 4, 4 का कौन बताना ऐसे बोलो, 4 का बोलो, पहले बता ही देते हैं। 4 का पहला देखो तो बताना, बोर्ड भरना तो पहला 4 का पहला नंबर करा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा। दूसरा है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है, ध्यान से समझो, सोल्व करना। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसका सूत्र होता है कॉस, तो स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन थीटा जैसा है वैसा ही रह जाएगा बट्टा। फिर देखो यहाँ से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक का संबंध कॉट से, कॉसेक का संबंध सेक से, कॉसेक का संबंध सेक से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब तुम गौर से देखो, फिर ऊपर फॉर्मूला बन गया, आगे पीछे कर दो, इसको आगे ले जाओ इसको पीछे ले जाओ, दोनों पल्से में कोई फर्क पड़ेगा। तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके बदले में 1। फिर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1/1 क्या हो गया हमारा, उतारो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, देखो 5 का कौन सा बता दे, पहला ही चौथा, 5 का चौथा देखो, 5 का चौथा, 5 का चौथा में क्वेश्चन करा है कोसेक स्क्वायर
67 डिग्री। देखो कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री अब माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। टेन स्क्वायर 23 डिग्री को सरल करना, मतलब ऐसा करा इतना का सरलतम मान क्या होगा, मतलब इतना को सिंपल भाषा में कहोगे ना तो हल करें। क्या कहेंगे? हल करें। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री अमरेश गप नहीं, टेन स्क्वायर 23 डिग्री हो गया। इस दोनों का देखो तो जोड़ के पहले ये 90 पूर रहा है। हम तो लोगों को बताया थे ना कि सबसे पहले जब भी ऐसा वैल्यू दे देगा तो चेक करना है कि उसका वैल्यू 90 है कि नहीं। इसका मतलब 90 पूर रहा है तो क्या कोसेक का समान टेन से होता है? नहीं होता है। तो किसी न किसी एक को हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? जब भी दोनों का देखना 90 पूर रहा है ना तो एक को चेंज करो, एक को चेंज करो। तो देखो किसको हम चेंज कर दे, बताओ इसको चेंज करें किसको चेंज करें? कोसेक को करना है। तो देखो कोसेक को चेंज करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री अब माइनस 90 में से कितना घटाओगे तो 67 आएगा 23। यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री अब माइनस 23 डिग्री। अब फिर ये माइनस टेन स्क्वायर जस के 10 आ जाएगा 23 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जब हम इसको चेंज किए हैं तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक का संबंध किससे होता है? सेक से। तो यहाँ पर क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर कितना है 23 तो 23 डिग्री। समझ रहा है ना? थीटा के ऊपर जगह पर जो हो वही चीज यहाँ लिखाता है। फिर माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर 23 डिग्री। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक, फिर ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया क्या हो जाएगा एक आंसर। समझ रहा है कैसे होते जा रहा है? मतलब तुम चेंज करते जाओ, सोल्व करते जाओ, आगे क्या करना है वो पहले नहीं सोचना है, वो अपने आप हो जाएगा। किसी न किसी का फॉर्मूला में सूत्र फॉर्म में वो आ ही जाता है। इसके बाद है 5 के बाद कौन है 6 नंबर देखो 6 का एक ही क्वेश्चन है। 6 का कौन क्वेश्चन बता दे बोलो। 6 में 1 2 3 है, बोलो जो कहोगे वही बताएंगे। चलो 6 का फर्स्ट ही देखो। 6 का फर्स्ट में दिया हुआ है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो क्या करा है b के त्रिकोणमितीय अनुपात मान बताया। b का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है? b के त्रिकोणमितीय अनुपात बतावे। समझ गया ना? मतलब क्या कि a प्लस बी दे दिया हुआ है, हमको b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? अब देखो क्वेश्चन नंबर में बोला क्या नंबर है 6 नंबर है ना, 6 का पहला नंबर में लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू व्हाट, ये हमारा दे चुका है। इसका b का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? b का मान। ध्यान से समझो a का मान दिया हुआ है तो देखो हम अब क्वेश्चन से लेंगे, इसका तो निकालना है। अगेन में क्वेश्चन लिखो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बताओ हमको a का मान निकाला तो इधर ये प्लस किस में जाएगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हो a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। लिख सकते हो या नहीं? बोलो a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, क्योंकि इधर ये प्लस में था तो इधर। अब देखो हमको किसका मान निकालना है, तो ये साइन में ये कैसे आएगा, ये ए है और इसको साइन बनाना, तो इसका मतलब साइन से क्या करना होगा गुना। साइन से क्या करेंगे? तो जब इधर साइन से गुना होगा तो इधर भी साइन से। जो काम होता है दोनों तरफ, इतना काम तुमको तीनों में करना है। 3 4 क्वेश्चन है, यहाँ तक कर लेना। उसके बाद बस यही स्टेप, खाली लास्ट वाला स्टेप चेंज होगा सब में। हमको लाना किस में है? साइन में। तो साइन में भी इसको चेंज करेंगे तो इसका मतलब कि साइन इसको बनाने के लिए क्या करना होगा साइन ए, साइन से क्या किए गुना। जब इधर साइन से गुना होगा तो अहू में साइन से गुना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर, या ई लाइन इसी जगह बीच में लिख सकते हो। चला गया ना? जब हम साइन से दोनों तरफ गुना किए तो ई क्या बन गया साइन है, ये क्या बन गया साइन है इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्या बन गया कॉस बी। यही तुम्हारा हो गया आंसर। साइन ए का मान किससे मांगा था
देखो बी में आ गया कि नहीं, उतार लो इसको। नेक्स्ट 10 से आगे बोलो प्रॉब्लम। 10 से 20 तक में 12, 11 का फर्स्ट, 14, 15, 13, 18 का दूसरा, 19 का चौथा। हो गया? चलो देखो, बारह से स्टार्ट है ना। चलो 12 नंबर में देखो, कह रहा है कि यदि cos 35, 12 में 2 क्वेश्चन है, किसको बताना है? चलो 12 का, यदि cos 35 का मान x हो तो sin 55 का मान x के पद में बताना है। किसके पद में बताना है? x का पद में बताना। देखो ध्यान से सुन लो, 12 का फर्स्ट, ठीक है, क्या लिखा? यदि cos 35 का मान x है, कितना है? x है, तो sin 55 का मान, तो sin 55 डिग्री का मान बताना है x के पदों में। किसमें सोल्व करना है? x के पदों में बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ है cos, क्या दिया हुआ है? cos, इसी को चेंज करो। देखो यहाँ जब लिखा हुआ है cos 55 डिग्री इक्वल टू x है ना। क्या cos को तुम लिख सकते हो? cos 90 डिग्री अब माइनस कितना घटाओगे तो 55 आएगा? 35। क्या लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये 35 था, ये उल्टा लिखा गया। 35 से लिखा ही हुआ, मतलब cos पता जो क्वेश्चन उसी को सोल्व कर रहे हैं। तो cos कितना घटाएंगे तो हमारा 35 आएगा 90 में से 55, इक्वल टू क्या होगा? x। क्या हो गया? x। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, क्या हो गया? sin थीटा। तो मतलब क्या हो जाएगा? sin 55 डिग्री का मान क्या हो गया? x। sin 55 का मान मांगा था, क्या हो गया? x आंसर। मतलब क्वेश्चन को ही सोल्व करो, जो मांगता है वो अपने आप आ जा रहा है। समझ आ गया ना? तो क्या किए, जो cos 35 इक्वल टू x लिखा था, cos 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो cos 90 डिग्री माइनस 55 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उसके कोटि पूरक में क्या होता है कि 90 हमको पुराना है, एक अगर 35 है तो दूसरा कितना होगा? 55। तो यहाँ लिखिए cos 90 डिग्री माइनस 55 इक्वल टू x, जैसे वैसा ही। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin 55, थीटा अगर 55 तो 55 इक्वल टू x। यही चीज हमको पूछ रहा है कि sin 55 का मान क्या होगा? तो sin 55 का मान क्या होगा? x होगा। हो गया क्लियर? 11 भी है। चलो 11 देखो, अब 11 का फर्स्ट नंबर देखो क्या करा है। 11 नंबर करा रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है। cos 70 का मान देखो यहाँ ध्यान से, गप नहीं। cos 70 का मान दे दिया हुआ है 0.3420, 0.3420, ठीक है, ये दे चुका है। तो पूछ रहा है कि sin 20 का मान क्या होगा? मतलब पूछ रहा है कि sin 20 इक्वल टू व्हाट, ये नहीं दिया हुआ। सबसे पहले बताओ, ये cos 70 का मान है, किसका मान है? cos 70 का मान है। ये क्या है? sin 20 है। तो देखो तो cos का sin से साथ संबंध होता है। ये दोनों देखो तो कम्प्लीमेंट्री एंगल पूर रहा है, एकदम वैल्यू सेम होगा। अब ये ना वही काम कर रहा था, इसका मान इसका मान था, यहाँ समझो, ये इसी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। ये cos था, sin था कि नहीं? ये 35 था, तो ये दोनों को जोड़ने पर भी हमको 90 पुर रहा था। sin और cos का संबंध था, इसका मान भी x था, तो इसका मान भी क्या हुआ? तो इसका मान अगर ये है तो इसका मान भी क्या होगा? सही बोले हैं, दिमाग काम किया। मतलब कि अगर इसको चेंज करोगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? देखो यहाँ cos है तो इसको ऐसे लिखेंगे, cos 90 डिग्री, कितना घटाओगे तो 70 आएगा? 70। तो माइनस क्या लिखेंगे? 20 सॉरी 20, अब इक्वल टू ये तो वही रहेगा 0.3420, होगा कि नहीं? अब फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, तो क्या हो जाएगा? sin और थीटा के जब 20 तो 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 0.3420, यही ना आया? मांगा क्या था?
साइन 20 आया क्या, साइन 20, समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज करना था। देखो 11 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद कौन है 13, 13 नंबर देखो क्या करा है क्वेश्चन, 13 में भी यार 2 3 क्वेश्चन है, बोलो कौन बता दे। 13 का फर्स्ट देखो, 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 50 डिग्री अब बट्टा पी कॉस कितना 40 डिग्री है, ये नहीं क्वेश्चन है। अरे कितना सवाल ऐसा प्रॉब्लम पूछोगे, सब में वही काम है। तुम लोग को बताए थे कि साइन पहले जोड़ो, देखो साइन का समान कॉस से होता है, दोनों को जोड़ने पर 90 पूर रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दो, किसी को चेंज करो। हम बोले थे ना कि जब ऐसा कंडीशन हो तो किसी एक को चेंज करो, तो बोलो हम साइन को ही चेंज कर ले, तो साइन को चेंज करते हैं, तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 में से कितना घटाओगे तो 50 आएगा 40, तो यहाँ क्या हो गया 40 अब बट्टा हो गया नहीं, फिर नीचे वाला जस के तस रह जाएगा, कॉस सॉरी यहाँ नहीं होगा, कॉस 40 डिग्री होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम इधर चल रहा है क्योंकि इधर जगह नहीं तो इधर बढ़ा देते हैं। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री अब बट्टा ये पी कॉस रहेगा ही, पी कॉस 40 डिग्री, कॉस 40 से कॉस 40 बच गया 1, यानी कि क्या आंसर हो गया, समझ रहे हो। उतारते चलो, चाहे बाद उतारना, पहले अब नेक्स्ट कौन है 13 के बाद 14, देखो 14 समझो, 14 का कौन बताना है, इसमें भी 2 गो है, 14 में भी सिद्ध करने वाला है, कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि साइन a इक्वल टू ए, जो चीज दिया उसको लिखो, साइन a इक्वल टू ए, क्लियर। साहिल बोर्ड पर ध्यान दो, साइन b इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा साइन b इक्वल टू बी, क्लियर, साइन b इक्वल टू बी, और कहाँ रे क्वेश्चन भुला गया, हाँ, तो सिद्ध करे कि tan a इक्वल टू ए बटा बी, सिद्ध हमको करना है, सिद्ध करे कि tan a इक्वल टू ए बटा बी, ये सवाल है, समझा गया ना, ये क्या है सवाल हमारा प्रूव करना है। अब यहां ध्यान से समझो, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने क्या क्या चीज दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, अभी जब तुमको ए प्लस बी दिया था तो पीछे तुम प्रूव करके आए हो, क्या हम प्रूव किए हैं, मान लो यहाँ ए है अब प्लस बी है इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री है, सोल्व करना शुरू कर रहा है, देखो यहाँ, ठीक है ना। तो इधर अगर मान लो हमको ए का मान निकालना, पहले किसका निकालना है, ए का निकालना, तो इधर ये प्लस में तो उधर, तो ए अपना जगह पर रखेंगे और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस बी होगा। अब देखो हमको किसको लाना है साइन, ठीक है, मतलब दोनों में साइन से गुना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, जब हम साइन से इधर गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन ए, आई क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस बी, हो गया नहीं, तो यहाँ से बन गया साइन ए इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस बी, हुआ या नहीं। अब साइन ए का मान बी के बराबर है, और साइन ए का मान हमको पहले से पता है, तो कॉस बी का मान भी क्या होगा, होगा या नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो साइन ए का मान ए है तो कॉस बी का मान भी ए ही होगा, कंफर्म है। अब देखो हम बी को फिर प्रूव करेंगे, अब किसका मान निकालना है, फिर लिखेंगे पुनः, पुनः पुनः में कौन, फिर यही प्रोसेस, फिर तो ये प्रोसेस ना लिखते हैं, यहां पर हम इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट, क्या बना लेते हैं, अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे पुनः, नहीं नहीं लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें बी निकालना, हमको क्या निकालना है बी निकालना है। तो देखो
जब बी निकालना है तो फिर लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसमें किसको निकालना है हमको, बी को निकाला था, मतलब ए इधर प्लस में तो उधर, तो बी अपना जगह पर है। देखो यही चीज ध्यान देना कि जिसको निकालना उसको रखो। यहाँ क्या हो गया 90 डिग्री, अब माइनस क्या हो जाएगा ए, हो गया कि नहीं। अब इसमें हमको क्या पुराना है, फिर साइन, तो फिर क्या करेंगे साइन से गुना, फिर लिखेंगे साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, समझ रहे हो, समझो। तो जब ये दोनों तरफ गुना करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन भी आई क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस, क्योंकि ये तो जस्ट का तस रहेगा ना। अब देखो ये फिर साइन भी रहेगा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस ए, मतलब साइन बी इक्वल टू, तो अगर साइन बी का वैल्यू मालूम होगा तो कॉस ए का वैल्यू मालूम हो जाएगा कि नहीं। तो साइन बी का वैल्यू देखो तो दे ले वहाँ, साइन बी का वैल्यू कितना है, तो इसका मतलब कॉस ए का वैल्यू भी क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर है और ये तीनों आपस में बराबर हो या नहीं। यहाँ पर तुम इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन समझने के लिए एकदम बोल्ड के लिए, से कोई काम नहीं है उसका। अब हम लिखेंगे सीधे हमको किसको करना है, tan को किसको सिद्ध करना है, tan को। इतने दिन में काम कर लेंगे। उतार लिया कि नहीं, उतार लिया हो, नहीं उतारे हो, बराबर में इधर लिख देते हैं 1, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा, नहीं सॉरी 1/p न था, 1/p आंसर, ठीक है। और यहाँ समझ लो इसको करते हैं, मतलब यहाँ से नीचे ले लेते इधर हो जाएगा। हमको प्रूव किसको करना है, tan a को किसको प्रूव करना है, तो अब लिखेंगे tan a इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, तुम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हो अनुपातिक से, साइन थीटा बटा, पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या इस tan a का मतलब लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए है तो ए ही, यहाँ tan a है ना, जा tan लिखा गया रे, मिस्टेक हो जाता है। हाँ इतना तो तुम लोग समझदार हो कि समझ ही जाओगे, हमसे मिस्टेक हो गया, बोल दिए सही लिखा गया गलत। देखो तो tan a इक्वल टू क्या हो गया, साइन बाई कॉस है। अब तुम लोग ढूंढो समीकरण 1 और 2 में कि साइन a का मान क्या है, 1 और 2 दोनों के क्वेश्चन में साइन a का मान क्या था, a, तो क्या हम साइन a के बदले में a लिखेंगे। फिर तुम समीकरण ढूंढो कॉस a का मान क्या है, ढूंढो तो कहीं से भी, नीचे वाला में कॉस a का मान भी क्या है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, हमको देखो RHS आ गया है, यही ना कह रहा था करने के लिए कि tan a का जो मान होना चाहिए वो a/b होना चाहिए, तो a/b आया कि नहीं। अब इसको उतारो, 18 में भी क्या क्वेश्चन, 18 का कौन बताया, बोलो 18 का दूसरा लिखा हुआ है, देखो 18 का दूसरा, गप नहीं करो, यहाँ समझो। 18 का दूसरा में कर रहा है कॉसेक स्क्वायर, नहीं tan 15 डिग्री इंटू tan, किसका फॉर्मूला है ये, कल ये हम अपना मन से हम क्वेश्चन बताए थे, इस पर एग्जाम्पल भी बताए थे और इस पर क्वेश्चन भी यही चीज बताए थे सेम। अरे हमको क्वेश्चन याद है, कल हम ये क्वेश्चन बताए थे तुम लोगों को, tan 45 और tan 75 क्या है, tan 75 डिग्री, ठीक है। अब बराबर में 1 है, तुम लोग को हम कल बताए थे कि LHS में हम पेयर पुराएंगे तो इसका पेयर किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। इस दोनों को पेयर पुराने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि tan 30 का मान हमको पहले से पता है और tan 45 का मान भी पहले से, मतलब कि इसको और इसको सोल्व करोगे तो tan इसको चेंज करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, हुआ कि नहीं, इंटू क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, इंटू हो जाएगा tan 45 डिग्री, हुआ कि नहीं। LHS हम सोल्व कर रहे हैं, वो RHS नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो गया, क्योंकि ई तो फिर ये tan 75 ये जाएगा, tan 75 डिग्री, हुआ कि नहीं। अब तुम देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot 75, हुआ कि नहीं, tan का सन किससे होता है, cot से। आइए cot 75 को यहाँ उठा के ले आओ, tan 75 को, तो यहाँ आ गया ये cot 75, ये tan 75, फिर बचिया कौन, tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, हुआ कि नहीं।
अब देखो इस दोनों को सोल्व करो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से सोल्व करो tan 30 का मान, बताओ क्या होगा, tan 30 का मान कितना होगा 1/√3। हाँ गलत, tan 60 का मान होता है √3, √3 नहीं लिख सकते हैं, समझिए क्या होगा 1/√3। गुण है tan 45 का मान 1। अब सबको सोल्व करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1, अब बटा क्या हो जाएगा √3। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आंसर क्या है 1 है, फॉल्ट है इस क्वेश्चन में। अरे कुछ नहीं, हम गलती लिख दिया है। चलो इस आधार पर तुम लोग बना लेना, बन जाएगा ना। 30 की जगह क्या कर देना 60 कर देना, क्या कर देना 60 कर देना, तो हो जाएगा कि नहीं। मतलब 60 भी है तो 30 और 60 का जोड़ा क्या मिला होगा, आज बगल में लिख दो ना। tan 60 का मान तो तुमको पता है, नहीं पता है tan 60 का मान ना मालूम है, तो क्या हो जाएगा tan 60। नहीं कुछ दिखाना इसलिए छूट गया। तो यहाँ पर tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 से √3 कट गया, उड़ा दो हो जाएगा। अरे गुने में ना है, कहीं पे कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा 1। लिख लो RHS कर लो इतना। चलो 19 का चौथा, नहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट उतार गया था, समझा। हल्ला नहीं करो, देखो ध्यान से। 19 का चौथा, अरे एग्जाम्पल कल हम बताया था, ये साइन में साइड बताए थे हम, ये कॉस में दिया है, बात तो वही है। अरे यार क्या तुम लोग पढ़ते हो, देखो ध्यान से समझो। कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 40, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस 20 से 60 के 70 तक जाएगा, 80 तक जाएगा, सॉरी टेन लिखा रहा है। कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 80। देखो कुछ यहीं तक दिया होगा बराबर, वो अपना प्रूव हो जाएगा, छोड़ो ना। LHS लेते हैं हम, सोल्व करते हैं, ठीक है, आ जाएगा। ये हमारा LHS है, कौन है LHS को हम सोल्व कर रहे हैं। चलो यहाँ सोल्व करते हैं, बड़ा कंजेस्टेड है, इधर लिखने दो। LHS इक्वल टू में कुछ था 19 का चौथा, अब क्लियर हो गया, ठीक है, ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं चाहिए होता है, क्लियर है। अब देखो क्या बोले थे कि जोड़ करके 90 पूरा, किससे पूरेगा, यहाँ 10 से 80 में, किसी एक को चेंज करो। चलो शुरुआत का चेंज करो, यहाँ रहेगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 90 में से 80 घटाएंगे, हो जाए कि नहीं। फिर इसको चेंज करो, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70, फिर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 60, 60 30 90, फिर यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50, होगा कि नहीं, बस हो गया। इसका जैसा सब उतार दो। क्या को चेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 को था, तो 8 को में क्या को चेंज होगा 4 को, देखो 4 को चेंज किया 1 2 3 4, उसका जो बच गया उसको उतार दो। ये तो यहाँ तक का नला है, अब यहाँ से उतर जाए क्या प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, हो गया कि नहीं। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसके बदले में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री थीटा की जगह पर प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ तो कोई डाउट, उसका सेम उतार दो इसको, प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री हुआ। अब देखो फॉर्मूला पेयर बनाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ गया 80, यहाँ पीछे, फर्स्ट से लास्ट चलना, ठीक है। ढूंढो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते चलते हैं, मतलब एक जगह पेयर कर सकते हो,
ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते, देखो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 होगा, फिर साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 होगा, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, सबको जोड़ लो 1 2 3 4, ना तो इस चैप्टर का लगभग थ्योरी पूरा कंप्लीट ही समझो, समझा, क्योंकि इसमें आपको डब नहीं रहेगा। ये 28 समझो, 28 का हम पहला समझा रहे हैं, इस पे पैटर्न पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन एक ही रंग का है, समझा क्या, गप नहीं करो। देखो यहाँ 28 का क्वेश्चन क्या कहा है कि सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी में, देखो क्या कहना है क्वेश्चन, सिद्ध करना है हमको कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि कॉट ए प्लस बी बाई 2, कुछ भी कर देगा, इतना बात बोल दिया ना, क्वेश्चन फिक्स है, इतने में सारा चीज है। इसके बाद यही क्वेश्चन हो गया त्रिभुज ए बी सी में, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बदल जाता है, कॉट कर सकता है, टैन कर सकता है, सेक कर सकता है, कॉस कर सकता है, मतलब त्रिकोणमिति का जो 6 परिवार है उस 6 में से कोनों को प्रूव करने के लिए कह देगा। लेकिन प्रूव्ड उसी को कहेगा जिसका संबंध जिसके साथ हो, जैसे कि हम तुम लोगों को कोटिपूरक में संबंध बताया, साइन का संबंध कॉस से तो वही प्रूव्ड होगा, सेक का संबंध कॉसेक से तो वही प्रूव्ड होगा, टैन का संबंध कॉट से तो वही प्रूव्ड होगा। ऐसा नहीं कि साइन का संबंध कह देगा टैन से प्रूव कराओ, ऐसा नहीं देगा इस क्वेश्चन में। ये भी लिख लो गांठ के कि एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन रहना है, ये जितने इसमें क्वेश्चन है ना, इसी में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। हाँ 28 नंबर ये लिख लो, अगर ये तो बनाना आ गया तो समझो कि हमारा 2 नंबर सिक्योर है, कोई नहीं इसमें से लिखा, तुम्हारा 2 नंबर बढ़ गया। अगर नहीं तुमसे बनाने आ रहा है तो समझ जाना कि हमारा 2 नंबर गया, इसके छोड़ को दूसरा कोई क्वेश्चन देखना होगा हमको। लेकिन ये नंबर अगर बनाना आ जाता है तो दूसरा देखने की जरूरत, क्योंकि 15 को रहता है बनाना, 15 को चुन करके जी वो बनाएंगे, अब बनाना इसको बहुत आसान है। सबसे पहले जब भी बोला कि हमको ये क्वेश्चन दे दिया कि त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा गया प्रूव करने के लिए, पहला नंबर क्वेश्चन में लिख देते हैं टैन है कि कॉट है, क्वेश्चन बोल दो कॉट ए प्लस बी बाई 2, यही ना है, कॉट ए प्लस बी बाई 2 इजकल टू हमको टैन सी बाई 2 सिद्ध करना है। देखो कुछ नहीं का पैटर्न, इधर वाला पता चलेगा उधर अपने आप पता चला था, इसको हमको साबित करना है, ऑटोमेटिक है क्योंकि इसका संबंध वही होता है। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी कहेगा ना तो ये ए प्लस बी कभी कर देगा क्या कि ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कर देगा बी बाई 2 प्रूव करो, कभी कर देगा कि बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू इधर दे देगा ए बाई 2 प्रूव करो। कुछ भी करने के लिए कहेगा, टेंशन मत लेना, एकदम इजी है, सबसे आसान टेक्निक। जब ये एक त्रिभुज बोला तो त्रिभुज का तुम लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है 180। तो पहले वो लैंग्वेज लिखना है, यहाँ हल कर करके और लैंग्वेज लिखेंगे कि हम जानते हैं, जो थोड़ा सा स्टाइल में लिखा रहा है मेरा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री, ये लैंग्वेज लिखना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर ए प्लस बी, हटाओ इसको, बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिभुज में कितने एंगल होगा 3, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। हम एंगल का साइन नहीं दिया, हटा दिए यहाँ से, समझा गया ना। इतना काम तो कर लेना है, कुछ भी पूछेगा इस क्वेश्चन में इतना काम करना, उसके बाद थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे। थिंकिंग कुछ नहीं करना है, थिंकिंग ये करना है कि हमको प्रूव्ड क्या करना है। प्रूव्ड वाले में देखो तो एक साथ कौन है ए प्लस बी, अकेले कौन है सी, यही ना है। तो सबसे पहले आओ में क्या बट्टा में है, किसमें है, क्या ये बट्टा में है, पहले यही चीज देखना है कि हमको ये बट्टा में लाना है। तो बट्टा ये कैसे होगा कि इसका मतलब कि सर दो से भाग करेंगे, दो से भाग देंगे तब ना बट्टा में हो जाएगा, बिना भाग किया जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, जब दोनों तरफ 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अब बराबर क्या हो जाएगा 180/2 होगा या नहीं। जो काम करेंगे वो दोनों तरफ, अपने मन से जो काम होता है वो दोनों तरफ। तो जब इसको दोनों तरफ भाग कर दिए तो यहाँ के बाद तुम देखो कि अलग कोना एक साथ कोना है, ये भी हमको एक साथ है और सी
तो अही जगह करो, इसको कर दो a प्लस बी बाई टू, अब फिर प्लस है तो प्लस सी बाई टू। क्या ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? इसी को छिटका दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई टू फिर प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हमको उस अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि जो चीज करना है हमको सामने रखे हुए हैं। समझ गया ना? अब बढ़ाओ, बताओ यहाँ पर इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 90 हो गया। हमको तो इसको एक तरफ रखना, इधर ही प्लस में तो कहीं में चलाएगा, अकेला वाला को हमेशा भेज देना 90 की तरफ। समझा गया ना? एकदम समझ जाओ ये स्टेप सारे, इस पर 4-5 को कुछ आना है, घर में प्रैक्टिस कर लेना सब आदमी। समझा गया ना? एक एग्जाम्पल में भी है, वो छूट गया था इसलिए हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे थे तो यहाँ ना बताते, फिक्स था। देखो तो यहाँ हो गया a प्लस बी बाई टू, ये तो रहेगा अपने जगह पर, आई इक्वल टू 90 रहेगा अपने जगह पर, इधर ये प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा c बाई टू। क्या ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो? यहाँ तक कोई डाउट? अभी तुम पीछे से कई सारा सवाल बना के आए हो, अब यहाँ के बाद हमको लाना क्या, इसमें क्या पुराना है सर जी? यही चीज ढूंढो कि a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू हमको पहुंच गया है, लेकिन a प्लस बी बाई टू के साथ कौन जुड़ल है? कॉट। तो सर जो यहाँ रहेगा ना, पूछने में देखते हुए बनाना है इसको। अब यहाँ कॉट, तो यहाँ पर कॉट ठूसेंगे तब ना आएगा, मतलब कॉट से गुना करेंगे तब ना, तो क्या करेंगे, तो दोनों तरफ फिर अब कॉट से गुना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ कॉट से गुना करने पर। अब जब ये कॉट से गुना किया तो ये क्या बन गया? कॉट a प्लस बी बाई टू, हुआ कि नहीं? इज इक्वल टू फिर क्या बन जाएगा? कॉट 90 डिग्री माइनस सी बाई। अब तुम देखो गौर से, तो ये हो जाएगा कॉट a प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर फॉर्मूला के पास पहुंच गए हम। तो किसका हो गया? tan। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? tan, और थीटा के क्या है? c, तो c बाई टू। देखो तुम्हारा RHS LHS आया कि नहीं? बस बस यही चीज ध्यान रखना है, मतलब कि यहां तक तुमको पहुंच जाना है, हर सवाल में इतना काम, हर सवाल में तुमको इतना काम करना है, यहां तक कर लोगे तो उसके बाद देखना कि छिटकाना किसको है। अब छिटकाने वाला जब समझ गए तो उसके बाद देखना कि हमको पुराना किसको है, हमेशा इधर वाला पेयर वाला गुना करना। हालांकि तो बिना पेयर वाला भी करोगे तो आएगा, लेकिन पेयर वाला गुना करने में क्या सुविधा होता है, क्या होता है, इससे हम अगर गुना करेंगे 10 से गुना करते हैं तो लंबा होता है, वो भी करके तुमको दिखा देंगे, लेकिन थोड़ा लेंदी होता है, तो लेंदी क्यों सीखे? उतारो इसको, इतना काम कर दोगे 2 नंबर फिक्स एग्जाम में हर बार की बार। हम बोले ना कि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन सब है, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ना कहे कि मैथ का कुछ नंबर कलेक्शन किया जाता है, कौन सवाल बनाएंगे तो मेरा कहाँ से नंबर उठ जाएगा, चुन चुन के हम बताते हैं कि 15 क्वेश्चन तुमको 2 नंबरी में इजी तुम बना दोगे आराम से, लेकिन वो सब प्रैक्टिस कर लो, खाली टेस्ट में वो सब प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन ना लो। टेस्ट नवंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर से, जनवरी से स्टार्ट होगा तुम लोग का टेस्ट, जनवरी से देखना एकदम पूरा टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट। जनवरी फरवरी 2 महीना, जितना दिन चलता है, 1 महीना में तो पूरा रगड़ा जाता है, 1 महीना कम समझते हो? एक दिन में एगो सेट या 2 दिन में एगो सेट होता है, मैथ के दिन खाली तंका दिक्कत होता है, बाकी 1 दिन में एगो टेस्ट सेट। मैथ के दिन क्या होता है ना कि जिस दिन टेस्ट होता है मैथ का, उसके अगला दिन डिस्कस पूरा मांगता है, पूरा फुल डिस्कशन चलता है।